हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का सैंडविच। तो जैसा कि ब्रेकफास्ट में हम अक्सर सैंडविच खाना पसंद करते हैं, तो आज हम जो सैंडविच बनाने जा रहे हैं इसमें आपको पनीर टिक्का का टेस्ट आएगा। साथ में ही बनाएंगे एक मसाला और इसी के साथ बनाएंगे हरी चटनी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे हरा धनिया, साथ में हरी मिर्च, थोड़े से हम लहसुन डाल देंगे। इसी के साथ हम डालेंगे जीरा, आधा चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे और हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो लेमन जूस जो होता है उससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर से डालें। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी में इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, बेसन की आपके पास नमकीन सेव हो थोड़ी सी वो डाल दें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हरी चटनी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे सैंडविच का मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच है जीरे का पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे कश्मीरी कलर, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच ही हम वाइट वाला जो नमक होता है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर है या लहसुन का पाउडर तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। साथ में देखिए मैंने लिया है टमाटर, शिमला मिर्च और जो हमारा पनीर है। तो अगर आपके पास हरी शिमला मिर्च है, लाल है, पीली है, कोई सी भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है और इसके ऊपर हम दोनों साइड पे ही लगा लेंगे अच्छे से बटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टमाटो केचप जो होता है उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास रेड चटनी हो, रेड चिली से जो बनाते हैं, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। इसी के साथ टमाटो केचप लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा एकदम स्पाइसी चटनियाँ पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं सिर्फ हरी चटनी लगा रही हूँ और ये लाल चटनी की जगह मैं इसमें लगा रही हूँ टमाटो केचप। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, जैसे कि पनीर टिक्का होता है तो इस तरह से हम क्यूब्स में 4 पनीर को रख देंगे, जिससे कि अगर हमें पीसीस कट करने हो तो आराम से पीसीस कट हो जाए। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी शिमला मिर्च। तो अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, वरना टमाटर से ही हम सैंडविच को बना लेंगे। पूरे पे हमें साइडों में शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को इस तरह से लगाना है। दूसरे सैंडविच पर भी सेम इसी तरह से हम पनीर रखेंगे, फिर हम रखेंगे हमारी शिमला मिर्च, साथ में रखेंगे टमाटर और प्याज जो है। तो जैसे पनीर टिक्का में आपने देखा होगा कि स्क्वायर शेप में ही प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के पीसेस कट करे जाते हैं, ठीक उसी तरह से मैंने किया है। अब ऊपर से हम इसमें चीज़ डाल देंगे। तो आप चाहें तो जो स्लाइस होती है फ्राई, इसको जब हम सेकेंगे तवे पर तो आप उसको भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवन में नहीं हम बनाएंगे तवे पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ओवन में बनाएं, तवे पर भी ये बहुत अच्छा बनता है। अब जो मसाला मैंने आपको बताया था उस मसाले को हम इस पर डालेंगे, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम चलते हैं, एक तवा मैंने रख दिया है, उस पर लगा दिया है मैंने इस तरह से बटर। अब इसके ऊपर हम अपना सैंडविच रख देंगे और साइडों से थोड़ा थोड़ा बटर हम और लगाएंगे। तो इसको पनीर टिक्का सैंडविच तो कहते ही हैं, साथ में इसको ओपन सैंडविच भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर तो ब्रेड हम लगाते नहीं हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनता है और स्ट्रीट्स में इस तरह के सैंडविच मिलते हैं तो बच्चे और बड़े तो सभी इसके बहुत दीवाने होते हैं। तो आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। चीज़ आप और पसंद करते हैं तो एक चीज़ की स्लाइस आप इसके ऊपर से रख दें और उसको अच्छे से मेल्ट कर लें। तो ये पनीर टिक्का सैंडविच आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स में मिलने वाला कितना सिंपल तरीके से घर में बन गया है। तो आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सुबह इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर से ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।